हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर दैट इज़ सेफ एनवायरनमेंट। सो आज की क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। सो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। Contact precautions are initiated for a client with a healthcare associate nosocomial infection caused by the methicillin-resistant Staphylococcus aureus. The nurse prepared to provide colostomy care and should obtain which protective items to perform this procedure. सो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इनिशिएट की गई है क्लाइंट को जब केयर कर रहे हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के लिए, राइट। सो जो किसकी वजह से कॉज हुआ है, मिथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस से, राइट, MRS से। सो नर्स प्रिपेयर कर रही है, उस पेशेंट को कोलोस्टमी केयर प्रोवाइड करने जा रही है। तो उस टाइम पे आपने जब वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आपने कौन कौन से प्रोटेक्टिव आइटम्स यूज़ करने हैं, राइट। सो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को किसके थ्रू, मिथेसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस के थ्रू, MRSA के थ्रू। सो नर्स प्रिपेयर कर रही है उसको कोलोस्टमी केयर के लिए, राइट। जैसे हमें पता है ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, राइट, स्प्रेड होता है ये। सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इज़ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन, राइट। सो जब हमने कोलोस्टमी केयर प्रोवाइड करनी है इस पेशेंट को, देन उस टाइम पे हमने कौन कौन से प्रोटेक्टिव आइटम्स वियर करने हैं, राइट। सो जब हमें कोलोस्टमी केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, तो हम उसके ब्लड के कांटेक्ट में भी जा सकते हैं, राइट, सिक्रीशंस के कांटेक्ट में जा सकते हैं, एंड एक्सक्रीशंस होगी, राइट, एंड और क्या हो गया, स्पील हो गया, स्प्लैशेस हो गया, तो वो हो सकता है, राइट। तो इनके कांटेक्ट में हम जा सकते हैं। तो हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने प्रोटेक्टिव आइटम्स क्या यूज़ करनी है, इसमें हम एवरीथिंग वी विल यूज़ लाइक ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स, राइट। तो ये सब कुछ हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द ग्लव्स एंड गाउन, second one is the gloves and goggles, gloves, gown and shoe protector, and fourth one is the gloves, gown, goggles, mask और facial। तो हमने सब कुछ हमने यूज़ करना है एज मेंशन इन ऑप्शन नंबर 4। सो दैट जो पेशेंट से, राइट, कि HCP को या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो, right. So when we provide care to that patient, we have to wear gloves, gown, goggles and mask of or facial, right. So सब कुछ हमने wear करना है so that we can protect it, right. So fourth one is the correct option. So next question is question number 106. The nurse entered the client room and find that the waste basket is on fire. The nurse immediately assists the client out of the room. What is the next nursing action? So this question is इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो नर्स एंटर हो रही है क्लाइंट के रूम में एंड आपने क्या फाइंड आउट किया कि जो वेस्ट बास्केट थी उसमें आग लग गई है। सो नर्स इमीडिएटली असिस्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द रूम। सबसे पहले आपने क्या किया, पेशेंट को रेस्क्यू किया फ्रॉम द रूम। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, उसके बाद का आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो जब भी फायर की कोई सिचुएशन होती है देन वी विल यूज़ रेस, right, RACE. Race means firstly rescue that we had already done, right, हमने rescue कर लिया है पेशेंट को। नेक्स्ट इज द अलार्म, राइट, C is confine the fire and E is extinguish the fire, राइट। सो ये हम टर्म यूज़ करेंगे रेस, राइट, जब भी हमने फायर के केस में हमने केयर प्रोवाइड करनी है, राइट। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, रेस्क्यू करने का।
तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉल द हेल्प। सो अकॉर्डिंग टू रेस क्या हमारा होना चाहिए? फर्स्टली रेस्क्यू तो कर लिया, सेकेंडली क्या होगा? अलार्म, राइट? एक्टिवेट द फायर अलार्म। सो second one is the extinguish the fire. Extinguish the fire is the last step and activate the fire alarm. Yes, rescue के बाद हम क्या करेंगे? फायर अलार्म को एक्टिवेट करेंगे and confine is the third step, right? So ये है हमारा सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। सो ऑलवेज यूज़ रेस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपने रेस यूज़ करना है व्हेन यू विल आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? सबसे पहले रेस्क्यू करना है, सेकेंड वन इज़ द अलार्म, थर्ड वन इज़ द कन्फाइन एंड फोर्थ वन इज़ द एक्सटिंग्विश। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107, अ मदर कॉल अ नेबर who is a nurse and tell the nurse that her 3-year-old child had just ingested liquid furniture polish. The nurse would direct the mother to take which immediate action? सो मदर ने कॉल किया नेबर को, राइट? वो क्या है? नर्स है। एंड उन्होंने बोला कि उनका 3 ईयर का जो बेबी है ही हैज़ इंजेस्टेड लिक्विड फर्नीचर पॉलिश, राइट? सो नर्स मदर को क्या चीज़ बोलेगी कि आपका इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? सो एज अ नर्स आपका वहाँ पे क्या आप मदर को इंस्ट्रक्ट करोगी? आप मदर को सबसे पहले बोलोगे कि डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, राइट? सबसे पहले पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करना है, जो वो फर्स्ट एड बोलेंगे वो आप करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। इंड्यूस वॉमिटिंग, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी है कि हम खुद ही कि पॉइज़न बच्चे ने ले लिया है या बच्चे ने कुछ और चीज़ ले ली है माउथ में तो हम उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवा रहे हैं, तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है। कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को भी हम बाद में कॉल करेंगे। कॉल द पॉइज़न कंट्रोल सेंटर। सो हमारा उस टाइम पे हम क्या मदर को बोलेंगे कि आपने पॉइज़न कंट्रोल सेंटर को इमीडिएटली कॉल करो एंड ब्रिंग द चाइल्ड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आप उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जा सकते हो, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे इस कंडीशन में? पॉइज़न कंट्रोल सेंटर में कॉल करेंगे। कभी भी कहीं भी इस टाइप का कोई केस होता है तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल पॉइज़न कंट्रोल सेंटर, राइट? वहाँ से जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, फर्स्ट एड हमें बताएंगे कि आपको ये करना है, वो हम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द हॉस्पिटल, राइट? सो अगर आपने किसी, जैसे हम टॉडलर की बात करें कि टॉडलर ने कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या हार्मफुल कोई पार्टिकल माउथ में ले लिया है, देन उस कंडीशन में हमने क्या करना है? रिमूव करना है ऑब्वियस मटेरियल फ्रॉम द माउथ, आई, बॉडी एरिया इमीडिएटली। अगर स्प्लैश हुआ है या जो भी हुआ है तो हमने बॉडी से उसको इमीडिएटली रिमूव करना है अगर आपको वो दिख रहा है, राइट? एंड आइडेंटिफाई करना है टाइप एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंजेस्टेड, कि किस टाइप का चीज़ बच्चे ने ली है और कितने अमाउंट में ली है, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर बिफोर अटेम्प्टिंग एन इंटरवेंशन, एज आई टोल्ड यू, राइट? कि खुद फर्स्ट एड देने से पहले वी हैव टू कॉल पॉइजन कंट्रोल सेंटर, राइट? इफ़ द विक्टिम वॉमिट और वॉमिटिंग इंड्यूस्ड से, जो वॉमिटस होगा दैट वी हैव टू सेव, राइट? हमने उसको सेव करके रखना है एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर में उसको हमने डिलीवर करना है अगर हमें बोला जाए तो, राइट? अगर इंस्ट्रक्ट किया जाए पॉइजन कंट्रोल सेंटर से टू टेक द पर्सन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देन कॉल द एम्बुलेंस, राइट? अगर उन्होंने बोला कि उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाओ, देन वी विल कॉल द एम्बुलेंस एंड नेवर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, एज आई टोल्ड यू। जो भी पेशेंट ने लिया है या हाउस होल्ड क्लीनर यूज़ किया है या ग्रीस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा यूज़ किया है, देन इन कंडीशन में नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग, राइट?
सो अगर अनकॉन्शियस विक्टिम है, अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है, देन उस कंडीशन में भी कभी भी वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करनी है, राइट। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इतने कैपेबल होंगे कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, राइट। सो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि हमारा मेन काम क्या होगा कि कुछ भी चीज़, कुछ भी इंटरवेंशन देने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल पॉइजन कंट्रोल सेंटर, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर वो हमें बोलते हैं कि अगर आपने इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना है, देन यू हैव टू कॉल द ambulance and bring the child to the emergency department, right। अदरवाइज जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर वॉमिटिंग इंड्यूस हो गई है, देन जो वॉमिटस है दैट वी हैव टू कलेक्ट, राइट। उसको हमने कलेक्ट करके रखना है एंड हमने उसको सैम्पलिंग के लिए देना है, राइट, अगर हमसे मांगा जाए तो, राइट। So next question is question number 108. The emergency department nurse received a telephone call and is informed that tornado has hit a local resident area and that numerous casualties have occurred. The victim will be brought to the ED. The nurse should take which initial action? अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्स ने रिसीव की टेलीफोन कॉल आई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि लोकल रेजिडेंस एरिया में टॉर्नेडो हिट कर गया है, राइट। और उसमें बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई हैं। विक्टिम को लेके आ रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उस टाइम पे आपका इनिशियल एक्शन क्या होगा? सो जैसे ही आपको ऐसी सिचुएशन आती है, डिज़ास्टर की सिचुएशन आती है जो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल डिज़ास्टर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे विक्टिम्स हॉस्पिटल में आते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो उस टाइम पे हमारा इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? सबसे पहले हमने एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, राइट। अगर हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हम एक्टिवेट करेंगे, देन हमारे पास स्टाफ सारा आ जाएगा, जितना भी हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होगा वो हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो भी चीज़ें मैनेज करनी है, जैसे हमने सप्लाइज़ के लिए या बेडिंग के लिए, वो सारा हम वहाँ पे अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है अलार्म, क्योंकि एक एक को तो हम बोल नहीं सकते, एक एक को हम कॉल नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट इज़ प्रिपेयर द ट्राइज रूम को प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन इज एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान स्पेसिफिक टू द फैसिलिटी, यस। सबसे पहले हमने फैसिलिटी के लिए एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। एंड उसके बाद जब हमारे पास फैसिलिटी होगी, उसके बाद हम ट्राइज रूम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एडिशनल सप्लाईज भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट से, राइट। एंड एडिशनल नर्सिंग स्टाफ तो हमारे पास अवेलेबल हो ही जाएगा, राइट। सो सबसे पहले हमने ये काम करना है। सो थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑब्टेन एडिशनल सप्लाईज भी हमारी तभी आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पेसिफिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हमने एक्टिवेट करना है, राइट। सो फोर्थ है ऑब्टेन एडिशनल नर्सिंग स्टाफ टू असिस्ट ट्रीटिंग द कैजुअलिटी। ऑब्टेन हमें यहीं से अगर हम अलार्म एक्टिवेट करते हैं, तो अलार्म का मतलब क्या होता है कि हमें नर्सिंग स्टाफ की, एडिशनल नर्सिंग स्टाफ की वहाँ पे ज़रूरत है, राइट। सो वहाँ पे नर्सिंग फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कंडीशन में एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल डू अदर थिंग्स, क्लियर। So next question is question number 109. The nurse caring for a client with meningitis and implement which transmission based procedure for this client? अब नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जो मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा है, एंड इम्प्लीमेंट करना है विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन फॉर दिस क्लाइंट। सो कौन सी हमने ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस हमने इन पेशेंट में हमने यूज़ करनी है, राइट। सो मेनिंजाइटिस कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू ड्रॉपलेट। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए ना, तो ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रिकॉशन यूज़ करेंगे। सो हमने ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस इसमें
लेनी है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हम इसमें लेंगे। सो इसमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में हमारा क्या आएगा कि हमारा पेशेंट के लिए प्राइवेट रूम होना चाहिए, प्राइवेट रूम और सेम डिजीज़ के क्लाइंट होने चाहिए, राइट। लाइक अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो मेनिंजाइटिस के ही पेशेंट होने चाहिए अगर हम सेमी प्राइवेट रूम में भी पेशेंट को रख रहे हैं, राइट। सो और हमने इसमें अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है तो हमने इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करनी है। हमने पेशेंट को बोलना है कि आप मास्क यूज़ करो, राइट। सो जब भी आपने रूम से बाहर जाना है देन यू हैव टू यूज़ द मास्क। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट रूम और कोरेट क्लाइंट। सो प्राइवेट रूम, ये हमारा फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्राइवेट रूम होना चाहिए और कोरेट क्लाइंट होने चाहिए, मीन्स सेम क्लाइंट होने चाहिए, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज़ द पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। So second option is personal respiratory protective devices. So personal protective devices नहीं, हमने मास्क यूज़ करना है इसमें, राइट। एंड थर्ड वन इज़ द प्राइवेट रूम विद नेगेटिव एयर फ्लो प्रेशर। सो प्राइवेट रूम और नेगेटिव एयर फ्लो प्रेशर ये हम यूज़ करते हैं एयरबोर्न डिजीज़ में, राइट। सो एयरबोर्न डिजीज़ कौन सी होती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस। तो इन कंडीशन में हम प्राइवेट रूम यूज़ करते हैं विद नेगेटिव फ्लो एयर फ्लो प्रेशर। सो फोर्थ वन इज मास्क वॉर्न बाय द स्टाफ व्हेन द क्लाइंट नीड टू लीव द रूम। सो स्टाफ ने मास्क वॉर्न करना है, पहनना है जब क्लाइंट ने रूम से बाहर आना है। तो हम इस कंडीशन में पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आपने रूम से बाहर आना है सो यू हैव टू वियर द मास्क। क्लियर। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन कि अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस का क्लाइंट है तो हमने उसको प्राइवेट रूम में रखना है एंड कोविड क्लाइंट वहाँ पे होने चाहिए। So next question is question number 110. So this is the last question of this unit. So guys, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है द नर्स वर्किंग इन द emergency department is assessing a client who recently returned from Nigeria and presented complaint of a fever at home, fatigue, muscle pain and abdominal pain. Which action should the nurse take next? अब जी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक क्लाइंट आया है, वो अभी अभी नाइजीरिया से वापस आया है, राइट। और उसको क्या क्या कंप्लेंट हो रही है, उसको फीवर हो रहा है, फीवर था उसको, घर पे ही उसको फीवर था, फटीक हो रही है, मसल पेन हो रही है एंड एब्डोमिनल पेन हो रही है। तो उस टाइम पे आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, राइट, कि आपका अगला नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, राइट। सो नाइजीरिया से पेशेंट आ रहा है, उसको फीवर भी हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, फटीक हो रही है। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ इबोला वायरस, राइट। सो इबोला वायरस के ये सिम्टम है। सो जो वो कहाँ से लेके आया है, नाइजीरिया से लेके आया है पेशेंट। सो हमने क्या करना है, इमीडिएटली हमने पेशेंट को आइसोलेट कर देना है विदाउट एनी डिले, राइट। सो चेक द क्लाइंट टेम्परेचर तो पहले से बोल रहा है कि उसको फीवर हो रहा है, वो तो हम चेक करेंगे। आइसोलेट द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम, येस इमीडिएटली बट वी हैव टू आइसोलेट द पेशेंट। चेक अ कंप्लीट सेट ऑफ वाइटल साइन, वो भी हम लेंगे बट फर्स्टली वी विल शिफ्ट द पेशेंट टू द प्राइवेट रूम। नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो ये चीज़ें भी हम करेंगे बट हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि हमने उसको आइसोलेट करना है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। एज आई टोल्ड यू कि आप मुझे थ्रू कमेंट और थ्रू मेल आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हो, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।